जैसे कि जुलाई महीने में देखा जाए कि उम्मीद से ज़्यादा बारिश होने के कारण तो काफ़ी हमारे किसानों की फसलें खराब हुई। काफ़ी हमारे किसानों की धान की फसल चली गई, गन्ने की फसल चली गई और उनके खेत इस समय पर खाली पड़े हैं और वो काफ़ी किसान भाई हमारे उदास है। तो उन किसान भाइयों के लिए आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित करने वाली है और आज की वीडियो में बहुत ज़बरदस्त जानकारी मिलने वाली है। आज की वीडियो में बात करें कि अगर अगस्त महीने में आपके पास जैसे कि जो आपकी फसल चली गई, जो कि बरसात के कारण या किसी अन्य वजह के कारण आप फसल नहीं लगा पाए, तो आपका खेत अगर खाली पड़ा है तो आपको कौन सी फसल लगाना है। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है उन किसान भाइयों के लिए। तो किसी ने अगस्त महीने में जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो सब्जियों के बारे में बताने वाली कि मात्र ना मतलब देखा जाए तो बहुत ही मामूली सा खर्चा आपको करना है, यानी कि बहुत ही कम लागत में और बहुत ही अच्छी पैदावार आप ले सकते हैं और बहुत ही अच्छे पैसे कमा सकते हैं। कुछ ऐसी फसलों के बारे में आपको बताने वाला हूँ और कुछ ऐसी फसलों के बारे में आपको बताऊं कि अगर आप इन फसलों को लगाते हैं 20 से 25 दिन में आपकी फसल तैयार हो जाएंगी और इनसे जो पैसा आएगा आप उनसे दूसरी फसल लगाकर बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो ऐसी जानकारी लेकर आया हूँ आज की वीडियो में। मैं ऐसी आपको जो सब्जियां आपको बताने वाला हूँ एक कम खर्चे वाली, जिनको आप लगाकर बहुत ही 20 से 25 दिन में आपकी आमदनी स्टार्ट हो जाएगी। एक तो उसमें खर्चा कम होगा और आमदनी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा, जब आपकी आमदनी स्टार्ट होगी तो आप उसके थ्रू आप दूसरी सब्जियां लाकर उसमें खर्चा करके अच्छा पैसा कमा सकते हो, लाखपति बन सकते हो, करोड़पति भी बन सकते हो अगर आप सही तरीके से करते हो। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कि पहले हम बात करें कुछ ऐसी सब्जी के बाद जिसमें नाम मात्र का खर्चा है लेकिन उसमें आमदनी काफी अच्छी है। और उसके बाद में हम बात करें कुछ जिन पे आपको कुछ खर्चा करने की आवश्यकता पड़ेगी लेकिन उससे आप अच्छा कमाई कर सकते हैं, अच्छे उत्पादन ले सकते हैं और अच्छे पैसे आप मार्केट से उठा सकते हैं। और जो मैं सब्जी आपको बता रहा हूँ ट्रेंड के हिसाब से बता रहा हूँ, अपने एरिया में जाकर आप मालूम कर सकते हैं कि इन सब्जियों के भाव बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। उसके बाद में भी आप लगा सकते हैं। आप एक बार जाइएगा अपने एरिया में, आप विजिट करके भी देख सकते हैं। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कम लागत वाली फसलों के बारे में बात करते हैं। तो कम लागत की हम बात करें तो सबसे पहले नंबर पे जो फसल है वो पालक की। पालक की अगर हम बात करें दोस्तों, अगर आपका खेत खाली पड़ा है तो आप पालक की खेती 1 एकड़ में चौथे हिस्से में भी लगा देते हैं तो आपकी पालक 20 से 25 दिन में हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। और इस समय पालक का जो भाव यानी अगस्त के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में पालक लगाते हो तो 20 से 25 में अगर आपकी पालक तैयार हो जाएगी तब आप मार्केट में जो प्राइस आपको 25 से 30 रुपए आप आराम से किलो के हिसाब से उठा सकते हो। और पालक अगर मैं बात करूँ 2x2 की, यानी कि 2 गज चौड़ाई 2 गज लंबाई की बात करें, इतनी जगह पर आप लगाते हैं और पालक आपने 10 बार कटिंग करी तो उसी 10 बार अगर आप 20 रुपए किलो में मिला, यानी कि 10 बार में आपने 200 रुपए के हिसाब से उस जगह से पैसे कमा लिए। तो इस हिसाब से पालक की खेती करके बहुत ही अच्छे पैसे कमा सकते हो और उसमें खर्चा भी नाम मात्र का, बस आपको अच्छे तरीके से खेत की तैयारी करना है और पालक लगा देना है। दूसरी फसल की बात करें तो उसमें भी खर्चा नाम मात्र के बराबर है लेकिन अगर आप इसको लगा देते हैं इससे भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। वो है धनिया की खेती। क्योंकि धनिया जिससे पहले लगाया था तो काफी एरिया में बारिश के कारण धनिया की फसल बर्बाद हो गई, खत्म हो गई। मार्केट में धनिया दिखाई नहीं दे रहा और जो प्राइस है वो 200 रुपए के किलो के पार जा चुका है। तो आप धनिया की खेती करके बहुत ही अच्छे पैसे कमा सकते हो और बस आपको ध्यान रखना है जहाँ पे बारिश का पानी इकट्ठा ना हो, क्योंकि आने वाले समय अब इतनी बरसात नहीं होगी। जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ आने वाले समय इतनी बरसात नहीं होगी तो आप धनिया की खेती करके बहुत ही अच्छा पैदावार ले सकते हो और जो टेम्परेचर बहुत ही अनुकूल है धनिया की फसल के लिए तो आप धनिया की खेती कर सकते हो। और तीसरी जो फसल है किसान भी, इसे नाम मात्र का खर्चा है, बस आपको क्या करना है, आपको काली सरसों लेके आना है और जहाँ पे पालक बो रहे हैं, धनिया बो रहे हैं, उसके बराबर में आपको काली सरसों बो देना है। आपको सरसों तेल वाली मैं नहीं बता रहा हूँ, आपको सरसों बता रहा हूँ सब्जी, यानी कि सब्जी अगर आप सब्जी वाली सरसों करते हैं और अगर आपकी सरसों अच्छी तरीके तैयार हो जाती है तो आप इसमें गड्डी बनाकर आपकी गड्डी 10 रुपये 20 रुपये में आप आराम से किलो के हिसाब से बेच सकते हो और मार्केट से बहुत से अच्छे पैसे उठा सकते हो। क्योंकि अगर आप सरसों लगाते हो अगस्त के फर्स्ट वीक में सेकंड वीक में आपकी 20 से 25 दिन में सरसों स्टार्ट हो जाएगी और आप मार्केट में ले जाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा प्राइस मिलने वाला और आप बहुत ही अच्छे पैसे कमा सकते हो। अब बात करते हैं किसानों की कुछ खर्चे वाली, जैसे कि जो मैंने आपको 4 फसलें बताई थी इनमें नाम मात्र का खर्चा था लेकिन जो कुछ फसलें मैं आपको बताने वाला हूँ तो उनको भी आप लाकर बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हो। इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। वो है किसान भाइयों मूली की फसल। काफी हमारे किसान भाई बारिश की जा चुकी है, अब खेत खाली हो चुके हैं, सूखे हो चुके हैं, तो आप खेत को तैयार करिएगा, मूली की फसल लगा सकते हैं। लेकिन मूली की फसल लगाते समय आपको ध्यान रखना, आपको इस समय जो बारिश का पानी इकट्ठा हुआ तो इस समय आपको सड़े गोबर की खाद के ज्यादा प्रयोग नहीं करना है। आपको रासायनिक खादों की बात करें तो आपको सिंगल सुपर फास्फेट 1 बैग, डीएपी 1 बैग, 1 बैग पोटास लेके आना है। खेत को तैयार करके अच्छी तरह बोने के बाद में आप बेड विधि से मूली की खेती करके बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो आप मूली की खेती कर सकते हो। अब बात करते हैं दूसरी सब्जी के बारे में, तो किसान भैया वो है खीरा की खेती। क्योंकि खीरा जो भी चल रहा था वो खत्म हो चुका है, मार्केट में 40 से लेकर 50 रुपए किलो
खीरा का प्राइस चले तो आप खीरे की खेती करके बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है बरसात का पानी जहाँ पे इकट्ठा ना हो उसी खेत का चयन करना है। तो आप खीरे की खेती करके बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हो। और जो अगली फसल है वो है लौकी। आप जी जिसको आप बोतल गार्डी बोलते हैं, घिया भी बोलते हैं, तो आप लौकी की खेती करके मचान विधि से बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हो। मचान विधि से ये होगा कि आपको कम कीटनाशक की आवश्यकता पड़ेगी, आपको जो कीड़े वगैरह लगते हैं वो कम लगेंगे, इसमें कीटों कांटे कम देखने को मिलेगा। और जो आपका जो फल होगा उसका साइज काफी ज्यादा अच्छा होगा और देखने में काफी ज्यादा सुंदर होगा, जिससे मार्केट में आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। आज का भाव की बात हो 30 से 35 रुपए किलो लौकी बिक रही है, तो आप लौकी की खेती अगस्त में करके बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट सब्जी के बारे में। तो दोस्तों नेक्स्ट फसल है हरी मिर्च। जून जुलाई जनवरी फरवरी जिन लोगों ने हरी मिर्च की खेती करी थी वो हरी मिर्च खत्म हो चुकी है। कुछ तो बरसात ने खत्म करी, तो मार्केट में हरी मिर्च जो आ रही है वो अलग तरीके से आ रही है, पॉली हाउस से आ रही है या पहाड़ी क्षेत्रों से हरी मिर्च आ रही है। तो आप हरी मिर्च की खेती करके, अगर आपने नर्सरी तैयार नहीं करी तो आप नर्सरी ला करके हरी मिर्च और शिमला मिर्च इन दोनों की खेती करके बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो आप हरी मिर्च और शिमला मिर्च की खेती कर सकते हो। और लास्ट में जो आपको मैं सब्जियां दो बताने वाला हूँ, इनको आप बेहद ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनका प्राइस मार्केट में बहुत ही जबरदस्त बढ़ने वाला है। वो है फूल गोभी। किसान भाई अगर आपने अभी तक नर्सरी नहीं डाली तो आप नर्सरी डाल दीजिए फूल गोभी की और पत्ता गोभी की। इन दोनों का सेम कॉन्सेप्ट है, सेम तरीके से आप लगती है, सेम तरीके से खेत की तैयारी होती है और सेम तरीके से इसकी हार्वेस्टिंग होती है, सेम तरीके से लगाई भी जाती है। तो आप फूल गोभी और पत्ता गोभी की खेती करके बहुत ही अच्छा पैदावार ले सकते हो। अगर मैं बात करूँ फूल गोभी, अगर अगस्त के फर्स्ट से सेकंड वीक के लास्ट में भी लगाते हो तो आप अब इससे नवंबर दिसंबर जनवरी तक, यानी कि देखा जाए दीपावली तक, आप मार्केट से बहुत ही अच्छा पैसा उठा सकते हो और मार्केट से बहुत अच्छी प्राइस ले सकते हो। उसके सब में उत्पादन भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये समय काफी ज्यादा अनुकूल है इन सब्जियों के लिए। तो आप फूल गोभी पत्ता गोभी की फसल लाकर बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो दोस्तों जो मैंने आपको सब्जी बताई थी इनको मैंने दो कैटेगरी में बांटा था। एक तो कम लागत वाली, जिनको आप कम लागत में लगा करके और अगस्त में लाकर जनवरी दिसंबर जनवरी तक पैदावार ले सकते हो और आमदनी ले सकते हो। दूसरा जिसमें कुछ खर्चा है लेकिन इससे भी आप लखपति करोड़पति बन सकते हो। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप अपने एरिया में जाइएगा, वहाँ पे विजिट करिए कि आपके हिसाब से कि आपके एरिया में किन सब्जियों की डिमांड है, तो आप उन्हीं सब्जियों का चयन करिएगा। जो कि मैंने आपको बता दिया, मेरे हिसाब से मेरे एरिया में इन सब्जियों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड आने वाली है और इनके मार्केट प्राइस ऊपर जाने वाले हैं। तो आप इन सब्जियों का चयन करके अपनी फसल से बेहद अच्छा पैदावार ले सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो हमारा पसंद आया होगा आपको। वीडियो अगर हमारा पसंद आया तो आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिए और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारे जो किसान भी परेशान है, उदास है, उन तक ये जानकारी पहुँच सके, वो इन सब्जियों का चयन करके अपनी खाली जमीन से अच्छा पैसा पैदा कर सके और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, नेक्स्ट जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।